हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम का टाइप 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लॉग एक्स बेस में आपको 10 है प्लस लॉग 5 बेस में 10 है, यानी दोनों में क्या है आपको बेस 10 है बराबर 2 और एक्स का मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग बताए थे आपको कि सबसे पहले तो लॉग लॉग है और प्लस में है। तो जैसे ही लॉग लॉग रहे अब प्लस चाहे माइनस रहे तो दिमाग आपको अटैक करना चाहिए कि प्लस में है तो गुना वाला, माइनस में है तो बटा वाला यानी भागा वाला। तो देखिए तो लॉग जो लिखेंगे इसको हम लॉग और 10 जो बेस में है लिख दिए और अंकों को क्या करते हैं गुना करते ना है। तो देखिए एक्स गुने 5 है ना, ये अंकवा जो है क्या करते हैं जब प्लस बीच में है तो गुना लिखते हैं, यही कर देंगे एक्स गुने 5 बराबर 2। अब देखिए तो अगर हम चाहें कि लॉग 5x हो गया आपको, तो हम चाहते हैं कि लॉग हटावें चूँकि हमको x का मान निकालना है। तो देखिए 10 को क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे 10 के इसको यहाँ स्क्वायर करेंगे चूँकि ये यहाँ आ जाएगा और ये आपको यहाँ आ जाएगा। तो 10 के स्क्वायर यानी एक्स गुने 5 की जगह लिख दिए और एक्स गुने 5 का यानी 5x को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 दहा के 100 बराबर 5x। 5 से कट गया 20 मतलब, यानी बोल सकते हैं कि x का मान कितना आ गया आपको 20। यही आपको हो गया आंसर। तो जैसे ही आपको प्लस में है तो आपको सीधा उसके जब हल करेंगे तो प्लस वाले को लिखते हैं गुना में, अगर यही रहता माइनस में तो लिखते हैं बटा में, भागा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका दिमाग में सेट करेगा ताकि परीक्षा में आपको बहुत कम समय लगेगा। और नहीं देखिएगा चाहेगा कि एक ही बार हम कर लें तो कोई एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये भी आपको यहाँ क्या है प्लस में है और लॉग लॉग में है। तो क्या करेंगे सीधे लॉग को लेंगे और बेस में कितना है 8 है, इसको क्या करते हैं अंक को करते हैं प्लस है तो गुना करेंगे। तो एक्स गुने अंक में यहाँ पर क्या है 1/6 है, ये ना है 1 क्या है 6 है बराबर कि इस तरफ क्या है 1/3 है। ठीक है ना। अब देखिए कि हमको लॉग को हटाना है तो कैसे करेंगे, इसको लेके यानी इस भाग को लेके आएंगे यहाँ पर ही है ना, इसके जगह पर इसको लेके जाएंगे इसके जगह पर। तो देखिए तो 8 के पावर 1/3 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, गुना करके डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए कि हम बताए थे आपको कि बेस देखिए 8 है और यहाँ बेस 3 है। तो दिमाग में रखेंगे जब पावर बटा में हो तो अंदर वाले को हम इसी के रूप में यानी 3 के रूप में तोड़ने का कोशिश करें, यानी 3 से कटने वाला, या फिर सोचेंगे कि 3 से कटने वाला या फिर कोई ऐसा इसको लिखे कि 3 के फॉर्म में लिख सके, यानी इसी को देख के हम अंदर वाले को तोड़ते हैं। तो देखिए तो अंदर वाले को तोड़ेंगे हम लोग 8 को, तो 2 के पावर 3 कर सकते हैं 8 को और इसके पावर क्या है 1/3 बराबर 1/6। अब ज़रा देखिए कि ये क्या है 2 के पावर 3 या 1/3, चूँकि 8 को लिखे हैं 2 के पावर 3 के रूप में। अब देखिए पावर का पावर गुना होता है तो ई 3 से कट गया, तो 3 से कट गया तो क्या बच गया देखिए तो 2 के पावर 1 बच गया यानी 2 बराबर 1/6। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर ये क्या होगा, ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा तो 1 गुने 6 दूनी 12, यही क्या हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रा आइए इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे बनेगा। तो बिल्कुल आप जैसे सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आपने ठीक सोचा कि प्लस में है, सब लॉग लॉग में है, लॉग में सब बेस है आपको 10। तो क्या करेंगे हम लॉग को अब बेस 10 को ले लिए बाहर
और ये जो अंक है, अंक को प्लस है तो गुना में लिखते हैं। तो 125 गुने 8 बराबर x। ठीक है, अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, लॉग, चूँकि x का मान निकालना है ना, तो लॉग बेस में 10 है, आई गुना करेंगे तो आपको 1000 आ जाएगा। 125 में 8 से करेंगे गुना कितना आ जाएगा, 1000 बराबर x। अब देखिए तो बताया थे आपको कि इतना का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 3 शून्य है, बेस में 10 है, तो इसका शून्य को लिखते हैं अंक के रूप में, यानी इसको हम 3 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, बराबर x, यानी ये आंसर हो गया। ये पढ़े थे ना कि लॉग बेस में 10 है, यहाँ पर 1000 है तो इसका 3, अगर 100 है तो 2, अगर एक पर 4 शून्य है तो 4, एक पर 5 शून्य है तो 5। बस कि बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप जाके देखिएगा पहला वीडियो का नहीं देखे हैं तो उसमें सब आपको बता दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट मान होता है 3। तो क्या हो गया, 3 बराबर x, यानी x बराबर 3, x का मान निकालना था तो आ गया। तो वही देखना है ध्यान कि प्लस में है तो यहाँ पर अंक को गुना में लिखेंगे और आगे करके हल कर देंगे। इसको एक चीज़ और कर सकते हैं कि log 10 इतना है तो चाहे तो इसको 10 के पावर 3 करके आप फिर पावर को आगे ले जाएंगे। आप फिर इसका बताए थे कि इतना बटे इतना करके काट के आंसर आता है, लेकिन उतना आपको क्या कीजिएगा लफड़ा, उससे अच्छा है कि हमको शॉर्ट तरीका अपनाना है। तो आपको डायरेक्ट इसका मान लिख दीजिए, काम हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर क्या आप सोच पा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, बनेगा। देखिए तो यहाँ पर लॉग लॉग है, देखिए तो यहाँ पर लॉग लॉग है और ये क्या है, माइनस में है। तो जोड़ में अगर होता था तो हम लिखते थे अंक को गुना में, लॉग को बाहर लिख के, और जब ये माइनस है तो क्या करेंगे, भागा में लिखेंगे, यानी बटा में लिखेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि लॉग बेस में जो 4 था इसको लिख दिए, कॉमन ले लिए, और जो देखिए इसका जो है जो अंक है यानी x² + 1, अब बीच में माइनस है तो क्या करते हैं, माइनस के लिए हम बटा का प्रयोग करते हैं। तो x² 1, चूँकि अंकवे के लिखते हैं बटा में ना, तो इतना बटे इसमें अंक क्या है, x + 1 बराबर 2। देखिए तो चूँकि माइनस था तो इसका बदले हम प्रयोग किए बटा का, और किसको लिखते हैं, तो अंकवा जो बचता है उसको लिखते हैं। अब देखिए तो कि लॉग जो हम 4 ले लेंगे, देखिए तो यहाँ x² + x है, यहाँ क्या है, x है ना, क्वेश्चन गलती लिखा गया। देखिए तो x है ना, x² + x था तो यहाँ पर आपको x था 1 की जगह। तो देखिए तो अब आपको दिमाग में लग रहा होगा क्या कि देखिए इसमें x² + x था तो x हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x + 1 ऊपरे, नीचे क्या बचेगा, x + 1 है बराबर 2। अब देखिए तो ये दोनों काट सकते हैं तो क्या बच गया, देखिए एक लाइन और लिखेंगे तो कि लॉग बेस में 4 है, अभी आपको x से न बचा बराबर 2, x के मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए। अब x के मान निकालना है तो बताए थे आपको कि इसको लेके जाइएगा यहाँ पर ही, 2 को लेके जाएंगे x के जगह और x को लेके जाएंगे 2 की जगह, तो लॉग क्या होगा, आपको हट जाएगा। तो देखिए तो 4 के पावर हम 2 कर देते हैं, यानी x की जगह लिख दिए, और x को लिख दिए 2 की जगह यानी x। तो देखिए तो इसका मान क्या होता है, 16, इसलिए x बराबर हम बोल सकते हैं चचों का 16, यही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, x² 1 की जगह आपको x² + x था, है ना। तो देखिए बन के आपको ऐसे आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अब पढ़ते हैं लॉगरिथम का टाइप 5, है ना। ये क्या है, टाइप 5 है। तो देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यदि log 2 बेस में 10 है बराबर, इसका मान दिया गया है इतना, है ना। log 2 अब बेस में 10 है बराबर इतना नहीं, इसका मान इतना दिया गया है, तब कहता है देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ log इतना, इतना का मान निकालिए।
इतना इतना बराबर इतना दिया है, इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। जिसको निकालना है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखेंगे जो क्वेश्चन में निकालना है उसको देखेंगे और उसको लिखेंगे यहाँ पर ही कि लॉग बेस में 10 है और यहाँ पर क्या है 25 है ना। इसी का हमको मान निकालना है। तो देखिए तो इसको हम एक लाइन और लिखल चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि लॉग 10 है और 25 को हम लिख सकते हैं 100/4। देखिए लॉग जो 25 था उसको लिख दिए 100/4 लिख दिए। अब देखिए तो कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए आपको ये क्या हो गया लॉग और जो 10 है तो 10 को बेस में छोड़ दिए और देखिए बटा में है तो बटा में है तो लिखेंगे घटाव। जब घटाव को लिख सकते हैं बटा में तो बटा को लिख सकते हैं घटाव में। तो देखिए तो इसको लिख रहे हैं घटाव में। तो लॉग बेस 10 और इस 100 घटाव लॉग 10 बेस 4 है ना। चूँकि आपको बताया था यहाँ पर देखिए कि लॉग ए घटाव लॉग बी बराबर होता है लॉग A/B। तो जब लॉग ए घटा लॉग बी बराबर होता है लॉग A/B, तो लॉग A/B अगर दे दिया है बेस में कुछ दे दिया है तो इतना को इतना लिख सकते ना हैं लॉग लगा के। तो लॉग ए घटा लॉग बी यानी इसको कर दिए लॉग ए घटा लॉग बी, इतना कर दिए। अब ज़रा देखिए कि इतना का मान क्या होता है। इतना का मान देखिए तो क्या होता है। अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो log 10 जो है इसका यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका मान तो आपको 2 होता है। देखिए यहाँ पर एक और लिखते हैं इसका मान क्या होता है। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं इसका मान कितना होता है 2, माइनस तो माइनस है। और log 4 को हम लिख सकते हैं log जो log 4 है यहाँ पर बेस में 10 है तो बेस में 10 लिख दिए और log 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर कर देते हैं 2 के स्क्वायर। तो देखिए तो 2 माइनस ये जो पावर के पावर है तो आगे आता है log के आगे लग गया और log बेस में 10 है यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए तो सब बराबर है, बराबर किस तरफ है इसको यहाँ से यहाँ लिख दिए। तो देखिए तो 2 माइनस और 2 ये गुना समझे कि 2 log 2 अब बेस में 10 तो 2 गुना है आपको एक तरह से। और log देखे तो log 2 अब बेस में 10 इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या आपको दिया गया है तो यहाँ से आप इसका मान लिख लीजिए। तो कितना दिया है 0.301 बराबर देखेंगे कि 2 माइनस देखिए तो इसका मान कितना आएगा गुना करेंगे 2 में इतना तो 0.602 कितना आएगा 0.602। और जब 2 में से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको 1.398। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो जब वैल्यू वाला आपको ये अलग टाइप है तो आप लोग ऐसे सोचिएगा और आपको मान जो दिया रहेगा उसको सेट करके आंसर आ जाएगा। सब कुछ आपको नियम वही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि log 2 बेस में 10 बराबर उसका मान दे दिया गया है 0.301। देन दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ इतना का कर रहा है कि मान निकालिए। इतना बराबर इतना आपको दे दिया गया है। तो जो आपको दे दिया गया है इसको आपको उसी रूप में तोड़ के वैल्यू को लाना है। तो यही रहेगा कोशिश हमारा कि इसको कैसे तोड़े कि 10 log 2 अब बेस में 10 आवे ताकि इसका हम लोग मान बैठा सकें। तो देखिए तो आपको जो दिया गया log 10 और 80 दिया गया है इसी का मान निकालना है। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे तो log 10 और 80 को देखिए लिखते हैं 10 गुने 80। चूँकि 10 को अगर 10 लेते हैं तो 10 के फॉर्म में आ जाता है
है ना। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने 8। ठीक है, क्या कर दिए 10 गुने 8। इसको और लिखें, दे गुना में है तो जोड़ में अलग अलग कर सकते हैं। जब जोड़ को हम लॉग को लेकर अंदर गुना में कर सकते हैं अंक को, तो जब अंक दिया है गुना में तब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। लॉग बेस में 10 है तो लॉग ए जोड़ लॉग बी, तो ए की जगह आपको 10 है, बी की जगह आपको 8 है। लॉग बी, अब बेस में आपको 10 10 है तो बेस में आप 10 बिठा दिए। जब गुना था आपको तो गुना में देखिए था ना ऐसे करके कि लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको लिखते हैं लॉग, ये अंकवा क्या करते हैं गुना करते हैं, तो ए गुने बी अगर प्लस में रहा तब, अगर प्लस में रहा तब तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं गुना में। तो जब गुना में है आपको, आप बेस में है तो बेस में जो लिखा है बेस में लिख देंगे। तो जब गुना में है तो इसको जब लॉग लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे ना, तो अलग अलग इसको लिख दिया, बेस में जो था बेस में आपको दे दिए। अब देखिए ज़रा, ये लॉग 10 के पावर 10 है तो इसका मान तो आप जानबे करते हैं कि लॉग 10 का मान 1 होता है, चूँकि एक सुनना तो एक बशर्ते कि बेस में आपको एक होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 है तो इसका मान क्या होता है, डायरेक्ट एक होता है। तो देखिए इसका मान आपको यहाँ लिख रहे हैं, इसका मान डायरेक्ट क्या होता है, इसका मान एक होता है। अब प्लस, अब देखिए लॉग 10 के पावर 8 है, चूँकि बेस तो आपको जो है वो आपको रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बेस को तो लेते चलना है और अंक को ऐसा तोड़ना है कि आपको एगो ऐसा वैल्यू मिल जाए। तो 8 था तो 8 के हम क्यू करते, 2 के क्यू करते तो हमको 2 के रूप में मिलता ना, इसीलिए हम 10 गुने 8 कर दिए। अब देखिए तो इसको जो लिखेंगे 10 यहाँ यहाँ का है 8 है, तो 1 प्लस लॉग 10, बेस में 10 है तो 8 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 के पावर लिखते हैं 3। 8 को क्या करेंगे हम, 2 के पावर हम लिख देंगे 3। अब देखिए तो 1 प्लस क्या है, 1 प्लस, और ये जो पावर में ये आपको पावर में है तो पावर क्या होता है आगे जाता है, तो 3 चलिए आगे, और लॉग बेस में 10 है, यहाँ पर आपको 2 बच गया। तो जब भी आपको यहाँ पर 80 माने के दिया था तो देखते कि यहाँ पर 2 के रूप में लाना है, तो 8 को जब तक लेंगे नहीं तो कैसे आएगा, या तो 8 लेंगे या तो 4 लेंगे, कुछ करेंगे ना। चूँकि 8 को छोटा रूप में लिखेंगे तो 2 के रूप में आएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 के रूप में आ गया। अब देखिए तो 1 प्लस 3 और इतना का मान आपको दिया है, लॉग 2 अब बेस में 10 का मान दिया है, तो कितना मान दिया देखिए तो इसका मान दिया 0 पॉइंट, यहाँ से देखेंगे कि 0.031 है ना। तो 1 प्लस जब गुना करेंगे तो देखिए 3 का 3 फिर 0, 3 3 9 अब 0.0, यानी 1 प्लस 0.903। ठीक है, तो देखिए तो 1 में अगर जोड़ेंगे हम तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 में जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस इतना यानी 1.903, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा और दिमाग में रखिएगा सारे फार्मूला को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि log 2 अब बेस में 10 है, इतना बराबर आपको इतना दिया है, और साथ में देखिए कि log 7 और 10 बेस में 10 इसका बराबर इतना दिया है, यानी 2 को मान दिया है, log 2 का log 7 का बेस में 10 है और दोनों का आपको अलग अलग मान दिया है। तब कहता है कि इतना का मान निकालिए। हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे कि एक का मान दिया गया है और एक का मान निकालिए, यहाँ पर 2 का मान दिया गया है, मतलब कि दोनों का आपको प्रयोग में लाना होगा, है ना, और आपको तीसरा का निकालना है वैल्यू। तो देखिए तो जो क्वेश्चन आपको लिखा गया यहाँ पर कि लॉग बेस में आपको 10 है और यहाँ पर क्या है 2.8 है, ये है ना 2 पॉइंट क्या है 2.8 है। अब इसी का हमको मान निकालना है,
तो देखिए, तो इसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट में है तो इसको तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि लॉग बेस में 10 है, और इसको 28 बटे हम 10 लिख सकते हैं, चूँकि पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद एगो अंक है तो एगो शून्य दे दिए, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, तो जब इतना लिख सकते हैं तो देखिए, तो लॉग अब a बटे b के फॉर्म में आ गया। अब बेस में 10 है तो क्या करते हैं, लॉग को अलग करेंगे, तो लॉग a घटाओ लॉग b, है ना। लॉग एक जगह कितना 28 है, अब बटा में है तो इसके लिए माइनस का प्रयोग, जब माइनस के लिए भागा का प्रयोग तो भागा के लिए माइनस का प्रयोग उल्टा, और सब का बेस में 10 है तो बेस में आप 10 लिखना मत भूलिए। लीजिए, बेस में हम 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब देखिए कि लॉग 28 दिया गया है, तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि 28 को, जैसे कि देखिए लॉग 10/10, तो ये तो आपको टूटेगा नहीं, है ना, तो इसको छोड़ेंगे हम, तो जो अंक है उसको हम तोड़ेंगे। ये तो इसका तो मान आपको 1 होता है, तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब इसको देखेंगे हम लोग कि इसको 28 को कैसे लिखे, कि जिसमें मेरा ये जो आपको log 2 के मान दिया है और log 7 के मान दिया है, तो कैसे आवेगा, तो 7 को लाना है तो 28 को कैसे तोड़ें, और उसमें 2 भी शामिल होना चाहिए। तो जब 2 शामिल होना चाहिए और 7 भी शामिल होना चाहिए, यानी 2 और 7, चूँकि दोनों मान दिया है, इसका मतलब कि दोनों का प्रयोग आपको होगा। तो इसको तोड़ेंगे हम ऐसे करके जिसमें आपको 2 और 7 दोनों शामिल हो जाओ, है ना, दोनों शामिल हो जाए। तो देखिए, तो इसको लिखेंगे लॉग बेस में 10 है, और इसको लिखते हैं लॉग, क्या कर दे इसको हम 7 गुने 4 करते हैं। तो देखिए 7 तो आपको एगो मिल गया हमको, क्योंकि लॉग 7 का मान दिया गया है, और 4 में आपको 2 मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, 4 में क्या हो जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, और 7 तो आपको 7 मिल गया, क्योंकि 7 का मान आपको दिया गया है, और 4 में आपको क्या होगा, 2 मिल गया, माइनस इसका मान जानते हैं कि 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका मान लिख दीजिए 1, ठीक है। आते हैं इस तरफ, यहाँ इसी को यहाँ लिख रहे हैं कि log a गुने b है, तो हम लिख सकते हैं log a प्लस b। तो log a के जगह आपको 7 है, और गुना में है तो प्लस में लिखते हैं। जब प्लस को हम लिख सकते हैं गुना में, तो गुना को लिख सकते हैं, जब अलगे करेंगे तो प्लस में कर दिए और log लगाते हुए, तो log a प्लस और log b की जगह 4 हो गया, आने बच गया -1 है, ये भी आपको लिखते चलना है। अब ज़रा देखिए, अब बेस में क्या था आपको 10, तो बेस में 10 जो है उसको छोड़िए में ही, उसको लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए कि लॉग बेस में 10 है और 7 का मान निकालना है, तो इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है कि 0.8451 प्लस, और लॉग जो 10 यहाँ 4 है, तो इसको लिख सकते हैं एक लाइन और, कि लॉग बेस में 10 लिख दिए और 4 को लिख दिए 2 के स्क्वायर और -1, तो 0.8451 प्लस, अब देखिए पावर, ये पावर है तो पावर क्या होता है, आगे जाता है, तो 2 चल गया आगे, अब बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे हम ऐसे, और क्या है -1। अब ज़रा देखिए कि 0.8451 प्लस 2, इतना का मान आपको दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया कितना 0 पॉइंट, यानी गुना में है तो 0.301 -1। अब इसको देखिए कितना इसको आएगा, जब इसको जोड़िएगा, इतना घटाइएगा, तो आपको 0.4471 आएगा, क्योंकि ये क्या है प्लस में, ये प्लस में गुना करके जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, तो कितना आपको आएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जो आपको अंक दिया गया, तो देखना आपको ध्यान में रखते हुए कि क्या किसका किसका मान दिया गया, एगो 7 का दिया गया, एगो 2 का दिया है, तो 7 गुने 4 करते तो 7 भी आपको मिल जाएगा, 28 को तोड़ेंगे तो 7 भी मिल जाएगा, और 4 में आपको 2 भी मिल जाएगा। तो यही सोच के दिमाग में काम करना है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ समझे ना कि इसका इतना प्लस है और 2 गुना इतना, तो दोनों प्लस में है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 0.602 आएगा और इसमें जोड़ देंगे, हम -1 घटा देंगे तो आपको इतना मान आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख दिया है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि log 2 बेस में 10 है तब बराबर इतना मान दिया हुआ है, तो कहता है कि देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इतना का मान निकालिए। तो देखिए, जिसको मान निकालना है पर उसको लिखेंगे कि log बेस में 2 है, यहाँ पर आपको 10 है ना। इसका मान कैसे निकालेंगे, इतना वाट कर रहा है। तो आपको देखिए, आपको एक याद होगा कि log, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा, log है ना, बेस में अगर आपको इस तरह से दिया गया है, बेस में a है, यहाँ पर x है, तो इसको हम लोग 1 करके इसको हम उल्टी कर सकते हैं है ना। यानी log 1 करके एक बेस में x कर देंगे, इसको यहाँ ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर उल्टी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे आपको बताया था एक रूल कि अगर यहाँ बेस में a है तो हम लोग बेस को अगर चेंज करना चाहें तो 1 करके बेस को क्या करेंगे, बेस को हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए, इसको भी आपको इतना दिया गया है तो इसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं। चेंज इसलिए कर दे रहे हैं कि हमको इतना का मान निकालना है, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ मान निकल जाएगा। तो इसका उल्टा देखिए, तो 1 इसको क्या करेंगे, बेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना। तो देखिए, तो जब 1 लिख दिए तो log, अब बेस में आ जाएगा 10, यानी 10 आ जाएगा 2 की जगह और 2 चल जाएगा आपको 10 की जगह, log 2। ठीक है। अब ज़रा देखिए कि 1/log इतना के मान अब दिया गया है यहाँ पर ही, तो इसको सेट कर दीजिए। तो कितना मान दिया गया, 0.301 इतना दिया गया है। अगर इसको एक लाइन और लिखल चाहें हम लोग, तो इसको देख कैसे लिखेंगे, 1/, देखिए इसको वैल्यू कितना है, पॉइंट के बाद इसका वैल्यू 301 है, तो 301 और पॉइंट को मानते हैं 1 और इसके बदले जितना अंक होता है उतना 1 पर बैठाते हैं 0। तो पॉइंट को 1 माने, या पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 को बैठा दिए 0। इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये कहाँ जाएगा, आपको ये चल जाता है आपको गुना हो के ऊपर में, यानी एक स्टेप छोड़ के ऊपर में क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए, इसको लिखेंगे 1000 चूँकि 1000 में 1 से गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, जेम कहते हो यानी 1000 आएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो आपको जेम कहते हो रहेगा, जो आपको रहेगा बड़ा वैल्यू या छोटा वैल्यू कुछ भी रहे, लेकिन 1 से, बशर्ते कि 0 से गुना ना करें, क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा तो किसी भी अंक में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सबको कर देगा 0। लेकिन किसी भी अंक में अगर 1 से गुना करते हैं तो आपको ज्यों का त्यों रहता है वैल्यू। तो 1000/301 लिख दिए, तो आपको इतना ही क्या हो जाएगा, आपको आंसर। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दे दीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ आपको इसका उल्टा पूछ रहा है, तो साफा 1 करके क्या करेंगे, बेस को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ कैसे किए थे कि log a अब x है, तो अगर यहाँ बेस में क्या है, a है, तो हम चाहते हैं कि बेस को हम उल्टा कर दें, तो क्या करेंगे, 1 करके और एक की जगह आपको लिख देंगे x को और x की जगह लिख देंगे a को, तो आपको उल्टा हो गया। देखिए यहाँ उल्टा है कि नहीं उल्टा है, देखिए तो यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि उल्टा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपका यही दिमाग लगना चाहिए, क्या करेंगे, बेस को उल्टा कर देंगे। तो ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन को बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार।